नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सामाजिक अध्ययन की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन करेंगे 36 से लेकर के 50 तक महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। 36 से लेकर के 50 तक प्रश्न रहेंगे और इर्द गिर्द के दोस्तों मैं कुछ प्रश्न और बता देता हूँ आपको। तो 10 ना मान करके आप 20-25 प्रश्न रोज आपके हल होते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर 1953, 1956, 1954 या 1951। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है ये 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में। ये रीट 2021 के लायक प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इससे पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देख लेते हैं अपन। देखिए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है ये पश्चिम बंगाल में है। ब्रिटेन देश की सहायता से ये लगाया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र है दोस्तों, ये उड़ीसा में है और ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में है, ये रूस की सहायता से लगाया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, भारत में लोहा इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? भिलाई, राउरकेला, बोकारो या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, दोबारा प्रश्न दिखा देता हूँ। भारत में लोहा इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? तो देखिए, भिलाई, राउरकेला, बोकारो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बोकारो है। भारत में लोहा इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बोकारो। और बोकारो दोस्तों झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। और ये दोस्तों भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया? औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया? 1569, 1669, 1679 या 1662? बताइए आप इनमें से कौन सा होगा। तो औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया? तो 1669। कब? 1669 में लगाया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है अपना, 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है। रोजाना 1 बजे अपनी क्लास होती है। इन 10 से 12 प्रश्नों से आपका यह आंकलन होता है कि आरबीएससी की बुक पर आपकी कितनी पकड़ है। तो देखिए, 265 ईस्वी पूर्व, 263 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व, 251 ईस्वी पूर्व। और रीट के लेवल के प्रश्न बनाता हूँ दोस्तों मैं, फालतू आईएएस आरएएस के लेवल के प्रश्न नहीं बनाए जाते। तो देख लीजिए, बता दीजिए इसका राइट आंसर कौन सा है। 261 ईस्वी पूर्व। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो 261 ईस्वी पूर्व।
क्योंकि दोस्तों अपने रीट में है, वो सीटेट के टाइप भी प्रश्न नहीं पूछे जाते, फैक्ट पूछे जाते हैं सीधे, और बहुत आसान आसान फैक्ट पूछते हैं। देखिए, यूनानी लेखकों ने किसे अमित्रोचेटस कहा? यूनानी लेखकों ने किसे अमित्रोचेटस कहा? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या सुसीम? यूनानी लेखकों ने किसे अमित्रोचेटस कहा? तो बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा था। किसको? बिंदुसार को। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। चोल राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? कोट्टम, नाडु, मंडनम या कोयनी? चोल राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा मंडनम। चोल राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? तो मंडलम। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। किसे कहा जाता था जिंदा पीर? औरंगजेब को। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है? 2, 5, 6 या 3? तो प्रस्तावना के अंदर दोस्तों 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब प्रस्तावना में देखिए दोस्तों 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब आपके लिए खोजपूर्ण 2 प्रश्न देता हूं यहीं पर मैं आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों समता यदि आपसे पूछ ले तो चलो मैं बता देता हूं। 2 प्रकार की समताओं का उल्लेख किया गया है। फिर देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता यदि पूछ ले कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं? 25, 10, 35 या 545? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35। 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा, टोटल 35 सदस्य जाते हैं दोस्तों भारतीय संसद में। क्योंकि संसद का निर्माण दोस्तों राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति इन 3 अंगों से मिलकर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? भाग 11, भाग 10, भाग 12, भाग 9? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 9। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? ए मेयर, ब अध्यक्ष, स सचिव, द कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? मेयर। चलिए, इस प्रश्न में आप कंफ्यूज होते हैं तो आपके लिए टाइप कर दिया मैंने, देख लीजिए। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों उसको प्रधान कहते हैं। पंचायत समिति का जो हेड होता है उसको प्रधान। नगर पालिका का जो हेड होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं। नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं। नगर निगम का जो मैन होता है दोस्तों उसको मेयर कहते हैं। कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन की पुस्तक से प्रश्न उठाया गया है। तो पंचायत समिति के हेड को प्रधान कहते हैं। नगर पालिका का जो हेड होता है अध्यक्ष कहते हैं। नगर परिषद के हेड को सभापति, नगर निगम के हेड को मेयर कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा और आज का अंतिम प्रश्न है ये। देखिए,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 22 मार्च, 25 जनवरी या 5 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो थोड़े थोड़े करते करते दोस्तों अपन ने 50 प्रश्न कर लिए हैं और आसपास के मैंने बहुत सारे आपको फैक्ट भी बताए हैं। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट 10 प्रश्नों के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करना।